हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री टाइम क्लासेस पर। जब भी मौका मिले चुपचाप हेडफोन लगाइए और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट तुरंत सुन लीजिए ना, रिवीजन के पर्पज़ से, केवल रिवीजन, टू द पॉइंट बात होगी। जो पॉइंट एग्जाम में पूछे जाएंगे वही पॉइंट यहाँ पर आपको डिस्कस किए जाएंगे रिवीजन के पर्पज़ से, ठीक है। तो आज ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लाए हैं भारत से रिलेटेड। जानो अपने भारत के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो भारत क्या है? भारत एक देश है, पता है, सबको पता है कि अपना देश भारत, प्यारा भारत। तो इसकी जो आकृति है, इसका जो आकार है वो चतुष्कोणीय है, ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या था? आर्यावर्त, ठीक है। और राजा भरत थे, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा भारतवर्ष। यूनानियों ने इसको इंडिया कहा, जो यूनानी थे उसको इंडिया कहा। और जम्बू द्वीप भी भारत को कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार। जैन और बौद्ध जो पौराणिक कथाएं हैं उनके अनुसार जम्बू द्वीप भी इसको कहा जाता है, ठीक है। नॉर्थ और साउथ की जो इसकी लेंथ है वो है 3214 किलोमीटर, ठीक। और वेस्ट ईस्ट जो लेंथ है इसकी वो है 2933 किलोमीटर। दैट मीन्स कि आपकी नॉर्थ साउथ का जो लेंथ ज़्यादा है कंपेयर देन वेस्ट टू ईस्ट, ओके। अभी की स्थिति देख लेते हैं, इसकी स्थिति क्या है। इसकी जो स्थिति है वो, जो भारत हमारा जो स्थित है, ठीक है, ये आपका ग्लोब होता है, ठीक। और एक सेकेंड, ये हमारा ग्लोब है, ओके। तो ये विषुवत रेखा होती है, भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा होती है, मकर रेखा होती है। तो भारत आपका कहीं यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये क्या आपका, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। क्लियर है? ओके। सो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, भारत हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। वैसे उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप दो याद कर लीजिए, ठीक है। फिर आते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विश्व का 2.43 है, ठीक। पूरे विश्व का 2.43 है। क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है। पहला किसका है? रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राज़ील आता है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर हमारा भारत आता है, फिर अर्जेंटीना 8वां आता है, ठीक है। तो 8 नंबर भी आप याद रखिए, इसका कौन सा आता है? अर्जेंटीना आता है। और 7 पे हमारा क्या आता है? भारत आता है। और 8 नंबर पर अर्जेंटीना आता है। भारत की जनसंख्या सबको पता है कितनी है। भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ है, जनगणना 2011 के अनुसार। विश्व में सेकंड स्थान है इसका, पहला चीन का है। और भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5 है, ठीक है, 17.5। जब 2011 में जनगणना हुई थी तो चंद्रमौली उसमें थे जनगणना आयुक्त, ठीक है। और वर्तमान में कोई जोशी जी हैं शायद, देख लीजिएगा आप लोग, गूगल कर लीजिएगा, गूगल पे मिल जाएगा, गूगल गुरु है ना, गूगल बाबा सबसे जिंदाबाद, सब मिल जाएगा आपको यहाँ पर। और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है लगभग मध्य से गुजरती है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं? देश का मानक समय कहते हैं, जो इलाहाबाद के नैनी के निकट से गुजरती है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कि नैनी से गुजरती है, ठीक है। और ये भारत का 5 राज्यों से गुजरता है, भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। इसको याद करने की शार्ट ट्रिक है ओ मुच। ओ से उड़ीसा, एम से मध्य प्रदेश, यू से यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट है जिससे आपका क्या गुजरता है? मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इससे गुजरती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग कर्क रेखा पर। किस पर आते हैं? कर्क रेखा पर आ जाते हैं। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, लगभग मध्य से गुजरती है। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसकी शार्ट ट्रिक आप देख लीजिए, मित्र पर गमछाझार। क्या है? मित्र पर गमछाझार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा था, इवन पिछली बार पीछे से भी पूछा गया था कि कौन सी इसमें स्टेट है जिसे कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक। फिर भारत की आती है मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु किस प्रकार की? भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की होती है, लेकिन कर्क रेखा इसको 2 भागों में बांट देती है। एक उष्ण में बांट देते हैं, दूसरी उपोष्ण में बांट देते हैं। उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, ठीक है।
फिर भारत की स्थलीय सीमा जो होती है, स्थलीय सीमा की बात हो रही है, स्थलीय सीमा की बात हो रही है 15,200 किलोमीटर। और मुख्य भूमि की तटीय सीमा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर होती है, ठीक है, 6100 किलोमीटर। और द्वीपों समेत कुल तटीय रेखा है कि 7515.5। तो कुल रेखा हो, कुल जो इसकी भारत की कुल है ना, भारत की जो टोटल हो जाएगी, टोटल जो भारत की हो जाएगी द्वीपों समेत, तट समेत, स्थल समेत सब, तो ये हो जाएगी 22,716.5 किलोमीटर। कितनी? 22,716.5 किलोमीटर, ठीक है। सबसे ज़्यादा लंबी जो तटीय रेखा है गुजरात की है, ठीक है, क्योंकि गुजरात की जो रेखा है ये सब सर्वाधिक क्रीक मिलते हैं, सर्वाधिक क्रीक पाए जाते हैं। और 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे हैं, ये आर ओ इसका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे हैं, मतलब समुद्र तटीय रेखा पे तटीय राज्य हैं। फिर आपका आता है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। एक ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर पड़ता है, ठीक है, और ये 6 डिग्री 45 मिनट के उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। पहले नाम का पिगमेनियन पॉइंट था। क्या था? पिगमेनियन पॉइंट था। ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है, ठीक। तो भारत की जो मुख्य भूमि का बिंदु है, दक्षिणतम भारत का मुख्य भूमि मतलब ये यहाँ पर, ठीक है, और ये यहाँ पर पड़ता है। तो इसका क्या है? कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये तमिलनाडु में पड़ता है। और ये कहाँ पड़ता है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। दक्षिणतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का, दोनों में अंतर होता है, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए एक बार, ये आपका नॉर्थ साउथ है और ये आपका ईस्ट वेस्ट है। तो सबसे उत्तरी बिंदु जो है भारत का वो होता है इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। और सबसे पूर्वी जो है वो किबीथू बोलते हैं, किबीथू पूर्वी, ठीक है, ईस्ट, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिमी जो सबसे ज़्यादा है वो गौर मोता है, गुहार मोती गुजरात में है, सबसे पश्चिमी बिंदु भारत का, ठीक है। चलिए फिर आता है 8 डिग्री चैनल, कई बार पूछा गया। तो 8 डिग्री चैनल जो है, देखो इसको याद करने का सबसे 8 mm याद कर लीजिए, 8 mm, ठीक है। 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय के बीच है, ठीक। और इसको लीजिए 9 ml, 8 mm की गोली खाना है, 9 ml की सिरप पीना है। तो 8 m मालदीव मिनिकॉय, 9 ml मिनिकॉय लक्षद्वीप, और 10 डिग्री चैनल आपका लिटिल अंडमान कार निकोबार के बीच है, ठीक है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं, ठीक है। प्रेजेंट टाइम 8 यूटी हैं, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, और 28 राज्य हैं, ठीक है। तो भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं कितने हैं? भारत के जो पड़ोसी देश हैं, तो इनकी सार्टिक है, बचपन से MBA करने का सपना था, बचपन से MBA करने का सपना था। तो बांग्लादेश और चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, ठीक है, भूटान, अफगानिस्तान। तो सबसे लंबी जो सीमा लगती है वो लगती है हमारी बांग्लादेश से। बांग्लादेश की सीमा और पाकिस्तान की सीमा ये कृत्रिम या मानव निर्मित सीमा है, ठीक है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो सीमा है मानव निर्मित सीमा है, बाकी जो है वो सब प्राकृतिक सीमा है, ठीक है। पाकिस्तान से हमारी सीमा जो है वो 3310 किलोमीटर, 3310 किलोमीटर मिलती है। ये जो इसकी जो रेड क्लिफ नाम है, रेड क्लिफ सर थे, इंग्लैंड के थे ये, उसमें देश आज़ाद हुआ था। तो ये 17 अगस्त 1947 को का निर्धारण किया गया था। तो अभी हाल ही में 75 वर्ष भी पूरे कर ली है सीमा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि 75 वर्ष हाल ही में कौन सी सीमा पूरी की है, तो रेड क्लिफ है। ये क्वेश्चन करंट का भी है, स्टैटिक पोर्शन भी आपको हमने ऐड ऑन कर दिया है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आपके याद कर लीजिएगा, है ना। और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से लगती है, ये 80 किलोमीटर है, ठीक। नेपाल, भूटान 2 ऐसे कंट्री हैं जो भारत और चीन के बाद बफर स्टेट का काम करते हैं। बफर स्टेट मतलब होता है जो बीच में होते हैं, किसी बड़ी कंट्री के बीच में होते हैं। भारत के कुल 17 राज्य हैं
जो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ने वाले कुल कितने राज्य हैं? 17 राज्य हैं, ठीक है। और पड़ोसी देश कितने हैं? 7 पड़ोसी देश हैं हमारे, 7 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 2 देश के साथ मानव निर्मित सीमा है। मानव निर्मित सीमा, मानव निर्मित सीमा मतलब कौन सी है? कृत्रिम सीमा कौन कौन से? बांग्लादेश और पाकिस्तान, बाकी प्राकृतिक रेखा, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन से कंट्री हैं देख लो, ठीक है। ये आपका भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। श्रीलंका से तो पूर्णतः हमारी जो है जल रेखा लगती है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो मालदीव श्रीलंका जो है ये पूर्णतः जलीय सीमा, पूछ सकता है कि कौन से 2 देश हैं भारत के पड़ोसी देश जो जलीय सीमा से लगते हैं, तो मालदीव श्रीलंका। तो देश की सीमा प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। तो भारत का स्थलीय सीमा उत्तर में चीन पड़ता है और नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। और उत्तर पूर्व में भूटान से सीमा लगती है, उत्तर पूर्व में भूटान से सीमा लगती है। तो पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमाएं हैं कृत्रिम, अभी हमने बताया ना आपको, कृत्रिम या मानव निर्मित है। और बाकी अन्य 6 देशों के साथ क्या है? प्राकृतिक सीमाएं हैं, ठीक है। तो कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जो टच करते हैं वो भी देख लीजिए आप। टच करने वाले पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान से जो हमारी कंट्री हमारे जो स्टेट लगते हैं, जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर तो नहीं, जम्मू कश्मीर अलग हो गया है आपका 2019 से, और लद्दाख अलग हो गया है, तो लद्दाख टच करता है, ठीक है। तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात, राइट। अफगानिस्तान से भी जम्मू कश्मीर की सीमा नहीं लगती है, यहाँ पर लगती है लद्दाख की सीमा। किसकी लगती है? लद्दाख की सीमा लगती है, ठीक है। चीन को भी जो हमारे जो राज्य स्पर्श करते हैं, तो चीन को जम्मू कश्मीर भी नहीं करता है, लद्दाख ही करता है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश करता है, उत्तराखंड करता है, सिक्किम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है। चीन से कौन कौन? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश से लगता है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ओके। और म्यांमार की जो सीमा से लगता है म्यांमार की सीमा को स्पर्श करते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा भी कहा जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा, ये किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है म्यांमार को, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, ओके। और फिर आपका आता है नेपाल। नेपाल सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य उत्तराखंड है आपका। उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा, हम जैसे उत्तर प्रदेश हैं तो उत्तर प्रदेश से इकलौता ऐसा देश है जो नेपाल को स्पर्श करता है। बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। तो कितने राज्य हो गए? 5, ठीक है। नेपाल से उत्तराखंड करता है, उत्तर प्रदेश करता है, बिहार करता है, पश्चिम बंगाल करता है और सिक्किम भी करता है। भूटान की सीमा स्पर्श करती है पश्चिम बंगाल से, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से और असम से। भूटान को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। तो लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है भूटान को। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भूटान को कहा जाता है। और लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा ये कहा जाता है म्यांमार को। तो 2 आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गए। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। आप लोग बताइए कैसा लगा। ये छोटे छोटे वीडियो आपको हम देते रहेंगे जो केवल टू द पॉइंट एग्जाम में आएंगे, टू द पॉइंट, ओके। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।